बलूचिस्तान बदमनी केस की समाअत आज हो रही है। इस समाअत का नुक्ता आगाज क्या होगा, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा माजिद चराज से। जी माजिद। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज बलूचिस्तान केस की समाअत करेगा। कल भी ये केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेरे समाअत आना था, लेकिन चूँकि वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग थी उस पर कल केसों की समाअत जारी रही और उस पर तमाम दरख्वास्तें और इस लिहाज से जो तमाम जो समाअत थी वो तवील तर होने की वजह से इस केस की कल की जो हेयरिंग थी उसको मुलतवी कर दिया गया और आज दोबारा इस केस को जो है वो सुना जा रहा है। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज जो इलामिया कल एक जारी हुआ था उसके मुताबिक इस केस की समाअत जो है वो आज प्रायोरिटी बेसिस पे होगी और इस सिलसिले में कई मुकदमा जो हैं उनको पहले से ही डिलिस्ट कर दिया गया है। अच्छा माजिद, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि आज किस किस को तलब किया गया है और गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स भी आए थे कि हम आर्मी चीफ को भी बुला सकते हैं। IGFC की सख्त सरजनिश की गई थी, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हो सकती है आज? एहतशाम, गुज़िश्ता समाअत पर चूँकि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान भी यहाँ पर पेश नहीं हुए थे और इसके अलावा IGFC भी अदालत में पेश नहीं हुए थे। सिर्फ IG बलूचिस्तान ने पेश होकर अदालत में बताया था कि वहाँ पर जो सूरत हाल है वो उनके काबू से बाहर है और इसके अलावा वहाँ पर जो इंतशार फैलाया जा रहा है उस सूरत हाल में पुलिस जो वहाँ पर जितने भी वहाँ पर हालात और जो वहाँ पर तावान अगवा बराए तावान की वारदातें, इसके अलावा टारगेट किलिंग की वारदातें हो रही हैं, बदमनी फैलाई जा रही है, उस हवाले से पुलिस इंतज़ामिया जो है वो बेबस नज़र आ रही है। ये IG का बयान ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान इससे कबल अपने बयान में कह चुके हैं कि उनके जो हालात हैं वो उनके काबू में नहीं है। इस तनाजुर में गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को ये तलब करके हुक्म दिया गया था कि अगर इस तमाम सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो फिर आर्मी चीफ को तलब करके उनसे जवाब तलबी करेंगे और उनको ये कहा जाएगा कि वहाँ पर वो इस तमाम अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए अपना किरदार अदा करे। ताहम ये अभी तक रिमार्क्स की हद तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था, ऐसा कोई जो है वो हुक्मनामे में इस तरह का कोई तासुर नहीं दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी ये हिदायत की थी कि वो एक मीटिंग करे, एक मुश्तरका मीटिंग करने के बाद अपनी तजावीज़ अदालत में पेश करे। वो अभी ताहाल पेश नहीं की गई और इस सिलसिले में अदालत से वक्त मांगा गया था कि जो मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा उसकी जो तजावीज़ इस केस की जो इंतहाई अहमियत का हामिल केस है, इस केस की समाअत के दौरान जो तातुल आए इस दौरान बलूचिस्तान में और ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। हमने देखा कि IT यूनिवर्सिटी की बस को टारगेट किया गया, असातिज़ा कराम को कत्ल किया जा रहा है। क्या ये तमाम वाक़यात भी ज़ेर बहस आएंगे आज की समाअत के दौरान? एहतशाम, जब भी एक समाअत होती है और उसके बाद अगर बलूचिस्तान में कोई भी किसी किस्म का हादसा पेश आता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर आइंदा समाअत पर जो है नोटिस ज़रूर लेते हैं और इस सिलसिले में IG बलूचिस्तान से IGFC और जितने भी मुतल्लिका हुकाम होते हैं उनसे जवाब तलब किया जाता है। जिस तरह कि आपने बताया कि ये तमाम वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आए हैं, यकीनन इस तमाम सूरत हाल पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम मुतल्लिका ज़िम्मेदारों की तवज्जो ज़रूर दिलाएंगे और इस सिलसिले में उनसे जवाब तलबी भी की जाएगी। इसी तरह जिस सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 अफराद को तलब किया था ताहम उनकी लाशें बाद में बरामद हुई, ये तमाम मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है उसमें बुनियादी अहमियत का हामिल है और इसी वाक़े पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क सामने आते रहे कि ये एक बहुत बड़ा पैगाम था जो सुप्रीम कोर्ट को और इंतज़ामिया को दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन तीनों अफराद को बरामद करने के हवाले से हुक्मनामा जारी किया था, जबकि उसी से 1-2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में काबीना का इजलास हुआ और उसमें बलूचिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के सिलसिले में जो लाए अमल तरतीब देना है उस हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर अपने रिमार्क्स में कहा जाता रहा है कि इन तमाम वाक़यात से हुकूमत को, अदलिया को एक पैगाम दिया जा रहा है। ये समझने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान इस वक्त किस डरगर पर जा रहा है और क्या सूरत हाल जो है वो मुल्क में इख्तियार कर जो है बलूचिस्तान की सूरत हाल को ख़राब करके क्या तारीख रकम करने की कोशिश की जा रही है। जी एहतशाम, बहुत शुक्रिया माजिद, हमें तफसीलात से इस सिलसिले में मज़ीद भी हम आपसे डिटेल्स लेंगे।